जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बिहार की शत्रु पार्टी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने स्टेट चेकअप के लिए दिल्ली की एप्स में भर्ती है। दरअसल आपको बताएं, उनके मिलने के लिए बीजेपी के 3 नेताओं ने अस्पताल पहुंचे। इससे बिहार की सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने कुशवाहा से मिलने के बाद ही अटली की बाजार गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के जल्दी नीतीश कुमार और जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी के एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जो 3 बीजेपी नेता पहुंचे थे, उनके पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल और संजय सिंह टाइगर और योगेंद्र पासवान भी शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसमें से प्रेम रंजन पटेल ने जैसे ही सोशल मीडिया पर कुशवाहा से मिलने की तस्वीर शेयर की, लोगों ने क्लास लगाने भी कुशवाहा से अब जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बीजेपी ऐसे संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। दरअसल आपको बता दें, ऐसे हम आपको बताते हैं आखिर बीजेपी वो 3 नेता कौन है। दरअसल आपको बता दें, इसके मिलने के बाद अब जी हाँ, अफवाहें बाजार गर्मा गया। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए जेडीयू का दामन छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रेम रंजन पटेल बिहार के सहयोग और पहले ही विधायक रह चुके हैं। वह वर्तमान में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता पद पर हैं। दरअसल आपको बता दें, डीएनए कॉलेज में वह जी हाँ दोस्तों लेक्चर भी रहे थे। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी संगठनों ने उनकी अच्छी पकड़ मनाई जाती है। दरअसल आपको बता दें कि भाई अगर संजय सिंह टाइगर की करें तो वह अब बिहार की बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और वह पूर्व विधायक रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सन 2010 के विधानसभा चुनाव में संदेश सीट के रामेश्वर प्रसाद को हराकर पहली बार विधायक बने थे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि ठाकरे का शिवसेना पार्टी के प्रमुख के तौर पर कार्यकाल 23 जनवरी को खत्म हो रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के उद्धव ठाकरे के संदेह के जुट शिवसेना के नाम और निशाना हक को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई है। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही कि सिंध सरकार जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। अगली तारीख 30 जनवरी उद्धव ठाकरे की गुट चुनाव आयोग ने अपील की थी, जिस पर सुनवाई में पार्टी और वह चुनाव के करवाने की इजाजत दे, लेकिन वह चुनाव आयोग ने फिर से जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, लेकिन कल की सुनवाई में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे की जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पार्टी शिवसेना जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी को लेकर वह दौर कायम हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, इसके पूछे गए तर्क में समझना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, पार्टी संविधान यात्रा को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इसी बीच का सामने आ रही कि एक विवाद में उद्धव ठाकरे के मुताबिक भले ही सिंधे ज्यादा विधायक के सांसद अपने साथ ले गए, लेकिन उनके राष्ट्रीय कार्यकारी और प्रतिनिधि सभा जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आई सिंधे सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, लेकिन सिंधे का तर्क है उद्धव ठाकरे के जुट का वह राष्ट्रीय के प्रतिनिधि सभा के बहुमत होने का दावा ठोका है। दरअसल आपको बता दें कि उनका राष्ट्रीय जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है सिंधे सरकार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के शनिवार को मोदी सरकार पर के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। विपक्षी पार्टी के भाजपा विरोधी जुलम पार्टी का करार दिया। आरोप लगाया इसकी मात्र कुछ साथ और खुद का विकास सबका विश्वासघात। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, उन्होंने अपनी पार्टी भारत जोड़ यात्रा के नेता वाले राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक इलाके में प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि मोदी अमित शाह की बड़ शक्ति है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसके बाद भी शेर कश्मीरी स्टेडियम के एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि मोदी अमित शाह की बड़ शक्ति है भारत जोड़ यात्रा को लेकर मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि महासचिव जयराम रमेश के केसी बैगुल गोपाल ने पार्टी अगले अभियान के साथ जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही कांग्रेस के द्वारा किए गए जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि खुद का विकास सबके साथ विश्वासघात। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि ऐसा संदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आए कांग्रेस द्वारा किए गए वह पन्ने के आरोप पत्र के 3 वर्गों में बांटा गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही की बड़ शक्ति है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बताए राहुल गांधी की लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें रमेश ने कहा इसकी सही रिपोर्ट नहीं की जा रही है क्योंकि जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही की बड़ शक्ति है मोदी अमित शाह की मुश्किलें भारत जोड़ यात्रा को लेकर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर राज्यपाल ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दिल्ली की सरकारी स्कूलों में 1 दशक से भीतर विद्यार्थियों की संख्या को लेकर वह दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के एक बार फिर से आमने सामने है और दिल्ली के एलजी के बयानों पर कहा है कि सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति हर साल गिर रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि एलजी के इस बयानों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को उपराज्यपाल बीके सक्सेना पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना पर शिक्षा विभाग के खिलाफ झूठे आरोप लगाने और दिल्ली के कार्य शिक्षकों को मजाक उड़ाने का आरोप है लगाया है। दरअसल आपको होता है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एलजी के सीएम नीतीश कुमार को शुक्रवार को एक बार फिर से पत्र लिखा जो राजनीतिक मकसद के लिखा गया है। सिसोदिया ने कहा है कि पत्रों उन्होंने शिक्षा विभाग के खिलाफ झूठा आरोप जो लगाए दिल्ली की शिक्षा और विद्यार्थियों का अपमान है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के एक राजनीतिक मकसद के पत्र पर लिखा है कि वह दिल्ली की शिक्षा विभाग का कोई भी काम नहीं किया गया है, उनका दिल्ली के लोगों छात्रों को शिक्षक को अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि एलजी के अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे शिक्षकों के काम का मजाक न उड़ाएं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात की चर्चा की है कि दिल्ली सरकारी स्कूलों की जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि छात्राओं को संख्या जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 16 लाख घटाकर 15 लाख हो गई है जबकि हकीकत यह है कि छात्रों की संख्या 18 लाख हो गई है हमारी शिक्षा विभाग के स्कूलों की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है बीके सक्सेना की मुश्किलें।